हेलो दोस्तों, मैं रजनीश और आज की इस क्लास में हम लोग रिटर्न एंड पैरामीटर के बारे में पढ़ेंगे। रिटर्न एंड पैरामीटर ये चौथा वाला पार्ट है। हम ऑलरेडी इसका 3 पार्ट कवर कर चुके हैं। ये तीनों पार्ट कवर हो चुका है। आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद आप इसे देखेंगे तो ये आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। क्लियर? ये चौथा पार्ट कवर हो जाने के बाद आप लोग इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज वीडियोस हैं जहाँ पे मैंने प्रोग्राम्स लिए हैं, प्रॉब्लम लिया है और उसको सॉल्व किया है रिलेटेड टू यूज़र डिफाइंड मेथड, उसे देखने के बाद आपको इसका टॉपिक, इसका जो कॉन्सेप्ट है इसका, वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। रिटर्न एंड पैरामीटर। पहला चीज़, रिटर्न एंड पैरामीटर का क्या मतलब है, नाम से समझने का कोशिश करिए। एक ऐसा मेथड जो वैल्यू रिटर्न भी करता है और पैरामीटर भी लेता है। जैसे कि वही पुराना वाला एग्जांपल, पब्लिक, और रिटर्न टाइप मैं यहाँ पे ले रहा हूँ इंट। मेथड का नाम है ऐड नंबर और इसका पैरामीटर मैं ले रहा हूँ इंट एक्स इंट वाई। ठीक है ना? तो क्या कहेंगे हम, इसका एक्सेस स्पेसिफायर क्या है? पब्लिक, जो कि हम प्राइवेट प्रोटेक्टेड डिफ़ॉल्ट ये भी ले सकते हैं। ये इंट है जो कि हम और दूसरा डेटा टाइप भी ले सकते हैं, फ्लोट, डबल, कैर, ओके, बूलियन, बाइट, लॉन्ग, शॉर्ट, रेफरेंस डेटा टाइप ले सकते हैं जिसमें कि स्ट्रिंग, क्लास, ये सब आ जाता है, एरे। तो रिटर्न टाइप आपके ऊपर डिपेंड करता है या जो आपके प्रोग्राम का रिक्वायरमेंट है। मेथड का नाम यहाँ पे मैंने लिया है ऐड नंबर, आप कुछ और भी ले सकते हैं। और ये है पैरामीटर जहाँ पर मैंने 2 इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया, इंट एक्स और इंट वाई। क्लियर? तो 2 की जगह हम 3, 4, 5 अलग अलग डेटा टाइप्स के भी ले सकते हैं। तो ये हो गया आपका रिटर्न एंड पैरामीटर कैटेगरी से रिलेटेड एक मेथड का रूपरेखा। मतलब कि मेथड को जब हम डिफाइन करेंगे तो इस तरीके से डिफाइन करेंगे। क्लियर? तो चलिए इसे हम लोग रन करा कर देखते हैं। ये मेरा IDE है, यहाँ पर मैं ऑलरेडी एक क्लास ले चुका हूँ, रिटर्न नो पैरामीटर। ये इसके जस्ट पहले वाले टॉपिक के ऊपर का था। तो रिटर्न और पैरा दे रहे हैं, इसका नाम क्लास का, यहाँ पे फाइल का नाम चेंज कर दे रहे हैं। मेथड का नाम क्या है देखिए, पब्लिक इंट ऐड नंबर। तो देखिए मैं यहाँ से सारी चीज़ें हटा दिया हूँ। ऐड नंबर के अंदर हम यहाँ पे पैरामीटर लेंगे क्योंकि हमारा आज का टॉपिक वही है। तो हम वेरिएबल क्या लें? वेरिएबल हम कुछ भी ले सकते हैं। क्लियर? इंट एक्स कॉमा इंट वाई। अब ये मेथड को देख के हमें ये लग रहा है कि भाई ये मेथड 2 इंटीजर वैल्यू लेगा। मतलब जब हम इस मेथड को कॉल करेंगे तो हमें 2 इंटीजर वैल्यू पास करना होगा। ठीक है? और मेथड क्योंकि वैल्यू रिटर्न कर रहा है इसलिए हमें लास्ट में कुछ रिटर्न करना पड़ेगा और वो मीनिंगफुल होना चाहिए। क्लियर? तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट सी इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई और इसको मैंने रिटर्न कर दिया। बहुत जगह पे क्या होता है कि हम लोग डायरेक्ट रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न एक्स प्लस वाई। शॉर्टकट तरीका है, वो भी आप लिख सकते हैं। इसमें आपको क्या, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल नहीं लेना पड़ेगा, बच जाएगा। ठीक है? उसके बाद हम आते हैं मेन मेथड में, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन होता है वो मेन मेथड से ही स्टार्ट होता है। यहाँ पर सबसे पहला चीज़, मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद मैंने इस ऐड नंबर मेथड को कॉल किया है। ठीक है? चलिए इसे हम यहाँ से हटा दे रहे हैं। अभी ये सोचिए कि जैसे आप यूजुअली किसी मेथड को कॉल करते हैं तो आप क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम। ओके, ऑब्जेक्ट हम क्यों क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ इसको। क्योंकि ये स्टैटिक मेथड है और स्टैटिक मेथड में जाकर आप किसी नॉन स्टैटिक मेथड को अगर कॉल करेंगे तो आपको उस क्लास का, जिस क्लास में आप हैं उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है? या फिर जिस क्लास से वो मेथड बिलोंग करता है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा ओ बी डॉट ऐड नंबर। कंपाइलर बोल रहा है कि भाई आपने तो कोई वैल्यू नहीं प्रोवाइड किया। देखिए बोल रहा है रिक्वायर्ड इंट कॉमा इंट फाउंड नो आर्ग्यूमेंट्स। तो हमने यहाँ पर 1,2 पास कर दिया, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व, एरर हट गया। अच्छा, ये जो नीचे वाला एरर आ रहा है इसको आप अभी के लिए अवॉइड करिए। मेरा प्रोग्राम अब रन करेगा और मेरा आउटपुट भी आना चाहिए। नहीं आएगा आउटपुट क्योंकि मैंने कुछ डिस्प्ले ही नहीं किया है। तो वही सेम तरीका हम चाहें तो यहाँ पे सी को डिस्प्ले कर सकते हैं, बट फिर रिटर्न सी का कोई मतलब नहीं है।
रिटर्न सी हम जो यहाँ पर कर रहे हैं, ये रिटर्न सी करने का मतलब ये है कि जो वैल्यू सी का है वो रिटर्न हो जाएगा कहाँ पे, जहाँ पर ये मेथड को हमने कॉल किया है। ठीक है, तो वो मेथड ये है कॉलिंग पोर्शन। देखिए, तो जो भी रिजल्ट है सी के अंदर वो ऐड नंबर में जाकर स्टोर हो जाएगा, और फिर हम उसे डिस्प्ले कर सकते हैं, हम उसे कहीं और स्टोर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैंने इसे स्टोर कर लिया int सम के अंदर। अब हम यहाँ पर इसे हटाते रहें। अब हम इसे रन कराएंगे तो मेरा डायरेक्ट एक आउटपुट आ जाएगा 3। देखिए यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन पे दिख रहा होगा आप लोगों के, 3 मेरा डिस्प्ले हो गया। क्लियर? तो लेकिन मैं 1 और 2 नहीं लेना चाहता हूँ। अगर हम 1 और 2 नहीं लेना चाहते हैं तो प्रीवियस वीडियो जो मैंने इसके ऊपर बनाया है उसमें भी ऑलमोस्ट मैं यही सारी चीज़ें बोल रहा हूँ। तो अगर कहीं थोड़ा ना बोलूँ तो आप अगर ऑर्डर में ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, हम यहाँ पर 2 वैल्यू इनपुट लिए, क्लियर, ए और बी, और सी के अंदर मैंने एडिशन किया, लेकिन अब इसे हम यहाँ पर ऐसा कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमें एडिशन यहाँ नहीं करना है, हमें एडिशन करना है ऐड नंबर मेथड के अंदर। इसलिए मैंने 2 इनपुट लिया और उन दोनों वैल्यू को मैंने बोला ऐड नंबर, भाई तुम ये 2 वैल्यू लो, मैं तुमको दे रहा हूँ, तुम इसे ऐड करके मुझे रिज़ल्ट बताओ। तो ऐड नंबर के अंदर मैंने 2 वैल्यू दिया, ए और बी। ए का वैल्यू जाएगा एक्स के अंदर, बी का वैल्यू जाएगा वाई के अंदर। हम यहाँ पर ए और बी की जगह एक्स और वाई भी ले सकते हैं। एक्स और वाई लेने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक्स वाई भी ले सकते हैं क्योंकि एक्चुअल पैरामीटर जो कि ये है, फॉर्मल पैरामीटर जो कि ये है, दोनों के वेरिएबल सेम हो सकते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा, जब आप एक्चुअल पैरामीटर वेरिएबल पास करेंगे तो वहाँ पर आप कभी भी डेटा टाइप मत दीजिएगा। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पे इंट लिख देते हैं, इंट ए कॉमा इंट बी, वो सब मत करिएगा। या बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, डायरेक्टली इंट कॉमा इंट। ये सब कहानी में जो बता रहा हूँ ये बिगिनर्स करते हैं ऐसा, इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हम लोग ए कॉमा बी पास करेंगे क्योंकि ऑलरेडी ए और बी डिक्लेयर्ड है और वो वैल्यू लेके रखा है, तो हम क्यों अलग से इंट ए और इंट बी लिखेंगे, हम डायरेक्टली ए और बी को पास कर देंगे। ठीक है, तो ए और बी का वैल्यू ऑर्डर में एक्स और वाई के अंदर चला जाएगा, फिर वो स्टोर होकर सी में ऐड होकर सी में स्टोर हो जाएगा, और फिर रिटर्न सी। रिटर्न सी का मतलब, रिटर्न का तो पहला काम है फंक्शन को टर्मिनेट कर देना। जो हमारा मेथड है ना, ये लाइन नंबर 6, लाइन नंबर 7, लाइन नंबर 8 में क्या है, देखिए रिटर्न। जैसे ये रिटर्न एनकाउंटर होता है एग्जीक्यूशन के वक्त, प्रोग्राम मेथड टर्मिनेट हो जाता है, मतलब मेथड का जो प्रोसेस है वो टर्मिनेट हो जाता है। फिर हम वापस कहाँ चले जाते हैं, जहाँ पे मेथड कॉल हुआ है। तो देखिए लाइन नंबर 16, हम जंप करके 8 से कहाँ आएंगे, सीधा 16 में आ जाएंगे। इसलिए रिटर्न कीवर्ड को जंप स्टेटमेंट भी बोला जाता है। जैसे ब्रेक, रिटर्न, ये सब क्या है, जंप स्टेटमेंट है। ये आपको जंप करा देता है एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे। यहाँ पे लोकेशन 8 से हम लोकेशन 16 में जंप कर जा रहे हैं। बट मेमोरी रिप्रेजेंटेशन के अगर बेसिस पे आप इसको समझेंगे तो ऐसा जंपिंग 6 to 8 16 हो, 8 to 16 हो रहा है, ऐसा नहीं है, वहाँ का अलग ही प्रोसेस है। पर वहाँ पे भी प्रोसेस स्टॉप होता है और हम जंप करके वहाँ जाते हैं जहाँ पर वो मेथड कॉल हुआ है। तो मेरा मेथड कॉल कहाँ हुआ है, ओ वी डॉट एड नंबर यहाँ पे। तो जो भी रिजल्ट है वो यहाँ के स्टोर हो जाएगा और हम उसे वेरिएबल सम के अंदर असाइन कर दिए। असाइन करने के बाद हम उसे डायरेक्टली यहाँ पर डिस्प्ले भी कर सकते हैं या फिर फर्दर कोई काम कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या यहाँ पे फ़ायदा हुआ रिटर्न का? रिटर्न का फ़ायदा ये हुआ कि ऐड नंबर के अंदर हम सारा काम कर रहे हैं, बट डिस्प्ले कहाँ कर रहे हैं, मेन मेथड के अंदर। ठीक है, तो आगे जब हम इसके ऊपर और भी एग्जाम्पल समझाएंगे तो मतलब कैटेगरी तो आज ही खत्म हो गई, चौथी टॉपिक थी, खत्म हो गई। जब जो इसके ऊपर जो नया जो दूसरे वीडियोस है वहाँ पर आप देखिएगा, वहाँ पर मैंने प्रॉब्लम सम लिया है और वहाँ पर एक मेथड नहीं है यूज़र डिफाइंड मेथड, बहुत सारे यूज़र डिफाइंड मेथड्स हैं। तो वो आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, कैसे कॉलिंग हो रहा है, जब तक आप वो एग्जाम्पल्स सही से नहीं समझेंगे और उसे प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मैं इतना गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि आप लोग को नहीं समझ में आने वाला है। सिर्फ मेरे इन चारों वीडियोस को देख के थ्योरी समझ सकते हैं आप, आपको एक आइडिया लग सकता है, बट जब तक आप वो एक्सरसाइज प्रॉब्लम मैंने जो सॉल्व करवाए हैं वो नहीं देखेंगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं अब थोड़ा जल्दी से ही बोल दिया, इसे मैंने रन नहीं कराया, मैं इसे पहले रन करा देता हूँ। एंटर 2 इंटीजर्स, देखिए यहाँ पे 2 इंटीजर मैंने इनपुट किया, 12 और 23, 35 मेरा रिजल्ट आ गया। क्लियर? तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए इस चैनल को। और अगर आपको इस प्रॉब्लम से जो भी मैंने आज वीडियो में जो भी मैंने समझाया, अगर इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज करिएगा, मैं डेफिनेटली उसे सॉल्व करूँगा। ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।